कल इसके जनाजे में सुनने में आया कि बड़ी पब्लिक थी, लोग वहां पे गए और ये कंफर्म करने के लिए गए ये वाकई मर गया हुआ। ये जो लड़का भालू है ना, बिलाल महर इसका नाम है, रंगपुरे का रिहायशी था और ये लड़का उसका भतीजा है भालू। इसने अपनी सास और जो है बीवी को कत्ल किया हुआ था। उन पार्टियों से पप्पू बर्फ वाला, बब्बू खान और ये जो भोला सिन्हा था, ये जगह टैक्स नहीं ले सके। पुलिस के ऊपर फायरिंग करते थे और पुलिस की चलती हुई गाड़ी में सूतर वाले होते जो बड़ा धमाका करते हैं, चलती हुई गाड़ी में आग लगा कर फेंक देते थे। इसका बायोडाटा क्या है, किसके पुष्पनाई पे ये काम कर रहा था और ये गैंग का सरगना कौन थे, इस गैंग में कितने लोग थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। सियालकोट में खौफ की अलामत और दहशत की अलामत समझे जाने वाला भालू, ये कौन था और सीसीडी ने इसको जेल से निकालकर क्यों जहन्नम वासिल किया, ये सारी तफसील पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस टाइम सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर आपने मुतअद्दिद प्रोग्राम किए हैं सीसीडी पर, अच्छा मुझे बताएं, हालिया में ये बड़ा ही खौफ की अलामत समझे वाला भालू जिसका सीसीडी ने जेल से निकाल कर उसको पार कर दिया, अच्छा छीना लोला एक खौफ की अलामत समझा था, ये उसका भतीजा है। आप बताएं इसके पीछे क्या महरुकात हैं? पता है हसन भाई, क्या आपको ये पता है कि सियालकोट जो है ना मेरा आबाई गांव है, बल्कि मेरा उस धरती से जो है ना मैं उसी का सपूत हूँ और मैं सियालकोट के जो प्रोग्राम्स होते हैं ना इनके ऊपर बड़ी रिसर्च करता हूँ, क्योंकि अगर मेरे मुंह से कोई बात निकलती है ना, सबसे पहली बात है ऑडियंस ये समझते हैं चो सब सच बोल रहे हैं, तो ब्लंडर तो किसी से भी हो सकता है। लेकिन सियालकोट की जो स्टोरियाँ हैं ना, फैसलाबाद की जो स्टोरी होती हैं, इनके ऊपर डेडलॉक है। मेरा ख्याल है मैं अपनी रिसर्च में कोई बदयांती नहीं करता, कोई मेलाफाइड नहीं होती, कोई पेड नहीं होते, यानी प्रोग्राम बिल्कुल मसावी चलते हैं। ये जो छीना लूला जिसका आपने नाम लिया है ना, इसका आप कमेंट बॉक्स में पढ़ लीजिए लोग इसके बारे में क्या लिखते हैं। ये इतना कुछ दहशत का यानी खौफ का शाखसाना था ना कि आप अंदाज़ा लगाओ जिन अफराद को बब्बू खान, पप्पू बर्फ वाला और भोला सिन्हा जिनसे भत्ता नहीं ना ले सके, यानी उनमें इतने इतने बड़े नाम हैं कि अगर मैं वो नाम स्क्रीन पे ले दूं ना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि चैनल जो है ना उनके नाम नहीं लगाएगा। वो इतनी बड़ी बड़ी पार्टी हैं। अच्छा। यानी कि एक पार्टी ऐसी है कि जिन्होंने पाकिस्तान के सियासतदानों को ये कहा था कि आप हमारे इस जो हमारी इंडस्ट्री का नाम ना सियालकोट का नाम बदल के ये रख दें। मैं इंडस्ट्री का नाम लूंगा तो फिर मैं उनका भी नाम ले दूँ तो बात है, तो नाम उनका मैं नहीं ले सकता हूँ। मैं इतना बड़ा इशारा दे रहा हूँ। उन्होंने ये कहा था कि आप सियालकोट का नाम बदल के ना हमारी इंडस्ट्री का नाम जो है वो सियालकोट का नाम रख दें, तो आपके मुल्क का कर्जा हम अभी आपको दे देते हैं, कैश ले लें हमसे। उन पार्टियों से पप्पू बर्फ वाला, बब्बू खान और ये जो भोला सिन्हा था, ये जगह टैक्स नहीं ले सके, बल्कि उन्होंने जो है ना भोले सिन्हा को पुलिस मुकाबले में मरवा दिया था। एक सियासतदान बहुत इस वक्त ताकतवर ओहदे पे बैठे हुए हैं, उनके कहने पर जो है ना पुलिस मुकाबले में मरवा दिया था। ये जो छीना लूला था ना, ये उनसे पैसे ले गया। अच्छा। जिन्होंने भोला सिन्हा को पैसे नहीं दिए तो ये कितना खतरनाक होगा। उस दौर में यानी इसको फौत हुए 4-5 साल हुए, 5-6 साल हुए इसको छीने को जो है ना दुनिया से गए हुए। इस बंदे के बारे में ये मशहूर था कि इसके पास 100 से ऊपर शूटर था उस टाइम पे, आज से 15-20 साल पहले। क्रिमिनल जो है ना, बल्कि ये यूनिवर्सिटी थी क्राइम की ना। और ये जो लड़का भालू है ना, बिलाल महर इसका नाम है, रंगपुरे का रिहायशी था और ये लड़का उसका भतीजा है। और ये सुनने में आया कि उसके नाम को ना, यानी उसको मरे भी 5-7 साल हो गए लेकिन अभी तक उसका नाम जो है चल रहा था। इस लड़के ने सियालकोट के अंदर जो है ना एक बहुत बड़ा गैंग बना रखा हुआ था और ये गैंग इतना खतरनाक था कि आप यकीन कीजिएगा, मुझे लोगों ने बताया कि ये पुलिस के ऊपर फायरिंग करते थे और पुलिस की चलती हुई गाड़ी में सूतर वाले होते जो बड़ा धमाका करते हैं, चलती हुई गाड़ी में आग लगा कर फेंक देते थे। पुलिस को जो है इसने पुलिस का जीना मुहाल किया हुआ था और वहाँ पे जो है ना सलाउद्दीन भट्ट नाम के एक SHO थे, उन्होंने इसके साथ जो है ना एक ऐसा अमल कर दिया था कि इंसानियत जो है ना वो भी शर्मा जाए। बड़ा एक था, मैं स्क्रीन पे बता नहीं सकता हूँ। तो ये बंदा जो है ना भालू, इसने अपनी सास और जो है बीवी को कत्ल किया हुआ था। कुछ लोग मुझे ये कह रहे हैं कि इसकी सास और बीवी नहीं थी, लेकिन कत्ल तो इसने किया ना, ठीक है। अब वो थी या नहीं थी तो इसके ऊपर रिसर्च मैं कर रहा हूँ। अभी 2 दिन पहले ये वाकया हुआ है तो जाहिर है कि रिसर्च करने में टाइम तो लगता है ना। मैं इसके जो हालात सामने लेकर आया हूँ, आपने मेरा प्रोग्राम यकीनन देखा, जी बिल्कुल ऐसे देखा, वो बिल्कुल रियलिटी के नजदीक है। लेकिन अगर उनमें कुछ शकूक व शुबहात या तहफ़्फ़ुज़ात है, इंशाल्लाह मैं इनसे क्लियर कर दूंगा। बाकी ये इतना कुछ डेंजरस था कि आपकी सोच होगी। अच्छा जो साहब, इसका बेसिकली बायोडाटा बताएं कि ये भालू कौन था, इसका बायोडाटा क्या है, किसके पुष्पनाई पे ये काम कर रहा था और ये गैंग का सरगना कौन थे, इस गैंग में कितने लोग थे? मैं बताता हूँ। इसके अंदर जो है पता होता है गैंग नहीं होते,
ये इनका ना एक अपना यूँ समझ लें कि इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी बनाई होती है ना, उसमें ये फेलोज कह लें या इसके साथ जो बॉयज़ होते हैं अब ये कह लें, गैंग जो होता है ना वो डकैतों का होता है, कातलों का होता है, इस तरह का। ये लड़का जो है ना ये एक सियालकोट जो है ना शहर को खौफ में मुबतला कर रहा था, फायरिंग करना, इसके ऊपर 324 के 25-30 मुकदमात हैं और 324 होती है किसी को जख्मी करना। ये कत्ल भी इसके ऊपर मुकदमात हैं, पुलिस मुकाबले के भी FIR दर्ज हैं, लेकिन ज्यादातर इसके ऊपर 324 हैं। वो 324 जो है ना, ये जाहिर है कि आपकी लड़ाई एक बंदे से हो गई, 2 से हो गई, 3 से, अगर 24 बंदों को आपने गोलियां मारी हैं तो फिर आप कैरेक्टरलेस आदमी, फिर आप शरीफ आदमी तो नहीं हो सकते। एक फायर अगर किसी को लगा, ये एक मुकदमा तो बंदा कहता है ये झगड़ा हो गया, तो ये भत्ते मांगता था, जो लोग पैसे नहीं देते थे उनको ये जख्मी कर देता था, फिर जख्मी करके उनसे पैसे ले लेता था। और ये जो है ना इसके बारे में कंफर्म आपको बता रहा हूँ कि इस टाइम पे सियालकोट के अंदर जो लोग हैं ना वो उसकी दहशत में मुबतला है और लोग यही सोच रहे हैं कि जानवर मार गया हुआ है। कल इसके जनाजे में सुनने में आया कि बड़ी पब्लिक थी, लोग वहाँ पे गए और ये कंफर्म करने के लिए गए ये वाकई मार गया हुआ है। जो सब आपने कहा है कि अदालत का चहेता बेटा होता है मुलजिम, लेकिन भालू की जो कत्ल का इल्ज़ाम था उसके ऊपर, उसकी बीवी का और उसकी सास का, उसके जो रिश्तेदार हैं उसके हक में अदालत में बयान देने जा रहे थे, लेकिन जज ने बयान लेने से इनकार कर दिया। ये क्यों? यार ये देखें, मेरी बात सुने, सवाल आपका बड़ा ज़बरदस्त है और ये जो बात आपने इतनी मुझे टीज़ की है ना, ये अदालत के ये मेजर एक्ट में लिखी है कि मुलज़म अदालत का चहेता बेटा है। अदालत ये कहती है 100 गुना अगर मुझसे छूट जाए मैं बेगुनाह को सजा नहीं दूंगी, और मुलज़म मेरा चहेता बेटा, मुझे शक डालो इसका फायदा मैं बेनिफिट ऑफ डाउट अपने बेटे को दूंगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेजर एक्ट में लिखा हुआ है। और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि अदालत में क्यों इस तरह जज साहब ने किया, और भाई जज का लफ्ज़ जो है ना जजमेंट से निकला हुआ है। जज साहब ने अंदाजा लगाया कि सास और बीवी को इसने कत्ल किया हुआ है और चौथे महीने वो बयान देने आ गए कि हमने इसे माफ़ किया। जज साहब ने अंदाजा लगाया कि ये खौफ और दहशत में मुब्तला है। उन्होंने कहा मैं नहीं लेता इकबाल, जो मैं जो है ना इनका बयान नहीं लेता हूँ, जहाँ जो करना है कर रहे हैं, मैं ट्रायल करूंगा, ट्रायल में अगर ये बरी हुआ तो मैं इसे बरी कर दूंगा। तो ये जज साहब जो है ना वो जो चाहे वो बड़ी फुल पावर का नाम जज होता है, यानी ये जजमेंट से लफ्ज़ निकालो। जजमेंट उनकी थी कि ये खौफ और दहशत में मुब्तला, उन्होंने नहीं बयान लिए। इसमें कोई जज साहब को कोई नहीं पूछ सकता, उनको नजर आया कि ये बंदा खौफ और दहशत में इनको मुब्तला करके यहाँ पे लेके आया, तो अभी देखे ना इसकी खौफ और दहशत की वजह से जेल से निकाल के मार दिया उन्होंने। सर मुझे ये बताएं, चलो सारे छोड़े माने, आप ही कहते हैं हम आपके नक्शे कदम पे चलते हैं, ठीक है, आपको ही फॉलो करते हैं क्राइम में, जज कैसे ये कह सकता है कि ये खौफ की वजह से ये जो उसके वर्षा है ये बयान देने आ गए? यार हसन, इसमें चलान लगा होता है ना, साथ मिसल पड़ी होती है कोर्ट में। जज साहब ये देखते हैं कि बंदे के ऊपर 50 से ऊपर मुकदमे हैं, ये 2 कत्ल करके तीसरे महीने ये बयान देने आ गए, तो जज साहब के दिमाग ने काम किया, ये बंदा इतना रिकॉर्ड याफ्ता है, इसकी दहशत है इसलिए इनके ऊपर। जज जो है ना कोर्ट में जब मुद्दई बयान देने के लिए आते हैं ना, तो जज साहब उनकी तरफ देखते हैं और जज साहब उनसे ये पूछते हैं, हर सुलह में ये पूछते हैं जज साहब कि आपके ऊपर किसी का प्रेशर तो नहीं। वहां पे सिर्फ बंदा चुप कर जाए ना जवाब ना, तो जज साहब समझ जाते हैं कि समथिंग रॉन्ग, तो वो उनकी पावर, उन्होंने अपनी पावर को इस्तेमाल करके उन्होंने कहा मैं नहीं लेता हूँ। इसका मतलब फिर जो चहेता बेटा है मुलजिम तो फिर तो अदालत का होता नहीं। फिर आप कहते हैं, मेरी बात सुने, चहेता बेटा तो बुक में लिखा हुआ है ना, तो बात तो यहाँ पे जजमेंट की हो रही है। हाँ जी, यहाँ पे चहेते बेटे वाली कौन सी बात है? लेकिन अगर कोई भी फैमिली का मेंबर उसके वर्षा उठ के कह दिया हमने इसको माफ किया, तो क्या माफी नहीं मिलनी चाहिए? हसन भाई मिलनी चाहिए, ये आपकी बात जो है ना इसकी मैं तायद करता हूँ, होता ही ऐसे है। 100 अगर सुलह के बयान होते हैं तो 100 के 100 हो जाते हैं। ये देखें मेरी बात आप नहीं समझ रहे, ये आउट ऑफ द वे जाकर जज साहब ने जो है ना मुद्दई पार्टी को फेवर दे दिए, तो उनको मैं जाकर पूछ सकता हूँ या आप जाकर पूछें जज साहब को क्यों उन्होंने दिए, वो उनकी अपनी जजमेंट है, उन्होंने जो बेहतर लगा उन्होंने कर दिया। अच्छा सर, CTD को 90 दिन का मिला है टास्क, इसमें कितने अभी तक पुलिस मुकाबले हो गए हैं और कितने दहशतगर्द जो हैं वो जहन्नम वासिल हो गए? आज 1 महीना और 29 दिन हो गए और 108 बंदे जो जहन्नम वासिल हो गए। इनमें शायद कोई इक्का दुक्का जो है ना वो बेफजूल भी मारा गया हो, फजूल में मारा गया हो, वो बेगुनाह तो नहीं हो सकता। क्योंकि एक बंदा, आप जराइम करते हैं, आप डकैत हैं, चोर हैं, बदतखोर हैं, जानी हैं, शराबी हैं, चरसी हैं, भंगी हैं, आपके साथ मेरा क्या काम है? मैं आपके होंडे पे झूठे क्यों ले? ऐसे ही है, अगर फायरिंग हो गया आप मरोगे, साथ में भी मर जाऊंगा। इस तरह कोई कद्दा दुक्का अगर रगड़ा गया हो तो रगड़ा हो। बाकी 103 पुलिस मुकाबले हो गए हैं पूरे पंजाब में, और पंजाब का ये हाल हो गया है कि मरियम नवाज जिंदाबाद और CTD जिंदाबाद नहीं हो रहा। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। आप झूठ बोलते हैं, मैं भी झूठ बोलता हूँ, कमेंट बॉक्स में झूठ नहीं बोलता जी। अगर आप कमेंट बॉक्स को पढ़ लेना, सुहेल जफर चट्टा को लोग पूछ रहे हैं, सलूट है उन्हें, लोग उनको सलूट मार रहे हैं, हकदार है सर। तो कमेंट बॉक्स में हमारे IG पंजाब साहब, सुहेल जफर चट्टा साहब, ये इनकी तारीफ बहुत ही है कि इन्होंने जराइम का
जहन्नम वासिल कर मैंने कहा है कि इन्होंने तारीख जो है ना लिख दी है। हाँ। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ना कोई माइका लाल सुहेल जफर चट्टा साहब जैसा आया है, नहीं है, ना कोई आईजी पंजाब जैसा है, और मरियम नवाज हमारे 100 इख्तिलाफात मैडम के साथ होंगे, लेकिन क्रेडिट गोस टू मरियम नवाज। मैंने कह दिया 100 में से 100% क्रेडिट मरियम नवाज को जाता है। ऐसे ही है। मरियम नवाज की सुपर पावर इनके पीछे है तो ये कर रहे हैं, वरना सुहेल जफर चट्टा और आईजी साहब है तो सरकारी मुलाजिम, वो कहां से जुर्रत इतनी करेंगे। ऐसे ही है। ये पीछे से जब ताकतवर पीछे हाथ रखते हैं ना, मरियम नवाज ने कहा कि मुझे क्राइम फ्री सिटी चाहिए। बिल्कुल सही तो बात है। आप शहबाज में यकीन कीजिएगा, अगर यही स्पीड, अभी स्पीड कम है, अभी गाड़ी दूसरे गियर में जा रही है, अगर ये गाड़ी 5वें गियर में आ गई ना तो क्राइम करने वाले जो है पैदा होना छोड़ देंगे। तो सब एक आपसे इंटरव्यू किया था हमने, बहुत टाइम हो गया, आपने कहा था अब जो जेलों से निकाल के बंदे मारे जाएंगे, इंफॉर्मेशन कौन देता है? क्या इतने सोर्स हैं आपके? सीसीडी में काम करते हैं? अच्छा मुझे क्या बताएं ना, अच्छा यही रुक जाए ना जरा। और नहीं, क्या आपके सोर्स हैं जो आप बात करते हैं 99 पॉइंट वो ठीक होती है? आज अपने सोर्स भी बता दें। हमने और आपको कैसे पता लगा कि जेलों से निकाल के बंदे मारने? हमने आपको पहले देसी मुर्गा खिलाया, जामन रखे आपके आगे, सर वो तो आप हर दफे खिलाते हैं, वो तो हर दफे आप चढ़ाई हमारे ऊपर कर देते हैं। सेल देखें हसन भाई, होता पता है क्या है, मैं ना हालात को देखकर जो है ना इसका जायजा लेके ना आपके साथ अपनी राय शेयर करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ऑथेंटिक होती है, सारी बातें जानवर निकल आती हैं। अभी ये भालू कहाँ से निकाला है? जेल से निकाल के लाहौर की दोनों जेलों में से इस वक्त 21 बंदे जो है ना सीसीडी की कस्टडी में, सीसीडी की कस्टडी में। अच्छा। 21 बंदे, कितने बताया? 21 लिखे आप, लिख लीजिए सर। 21 बंदे। अगर आप मुझे साबित कर देंगे ना ये 20 है या 22 है तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ये होते हैं मेरे ज़राए। हसन भाई आप लोग रिसर्च नहीं करते, आपको पता होता है शाही साहब बैठे हैं जावांगे ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं मुझे रिसर्च करनी पड़ती है ना यार, मुझे बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है। 21 बंदे कोट लखपत और कैंप जेल से निकाल लिए गए हैं और इनमें से कोई भी वापस नहीं जाना। ये आपको मैं एडवांस बता दूं। ये सारे पार हो जाएंगे? नहीं, पार नहीं होंगे, मैं आपको बताता हूँ ना कैसे वापस नहीं जाएंगे। इनके जो साथी हैं ना उनको पता लग गया ये जेलों से बाहर आ गए हैं, वो एक्टिव हो गए हैं। अब जब पुलिस इनको जो डकैतियों में निकाल के बाहर लाई है, पुलिस रिकवरी के लिए भी लेके जाएगी, तो ये जो है ना घात लगा के बैठे हुए हैं, ये लाजमी जो है ना सीसीडी पे फायरिंग करेंगे। ये मेरे से कागज के ऊपर लिखवा लें आप। इन्होंने जब फायरिंग करनी है तो सीसीडी क्या करेगी? चूड़ियां पहनी उन्होंने? नहीं, बिल्कुल सीसीडी जो भी फायरिंग में मारे, इस काम के लिए सीसीडी बनी है कि ऐसे जराइम पेशा को जहन्नम वासिल किया जाए, अब लोग पंजाब को क्लियर किया जाए। लोग इतना डर गए हैं कि वो, अब पहले तो ये झूठ होता है ना कि साथी छुड़ाने, अब जेन्युइन साथी छुड़ाने जाते हैं। ये भालू को जो है रास्ते में नाका मारा हुआ था उन्होंने। अच्छा। उन्होंने उनके साथ उन्होंने रोका पुलिस को, तो पुलिस जो है, पुलिस आपको पता है पुलिस है, क्रॉस फायरिंग जो है उसमें पता नहीं पुलिस की फायरिंग से मर गया, उसकी फायरिंग से मर गया, इसके साथियों ने। तो क्या वजह हो गई? लोगों को डर पड़ गया हुआ कि जो बंदा सीसीडी लेके जाती है मार देती है। लोग जो है ना छुड़वाने की कोशिश करते हैं और जो है दो तरफा फायरिंग के तबादले में मारे जाते हैं। बिल्कुल सही बात। ये जो है ना 21 बंदे जेलों से निकले हुए, कोट लखपत और कैंप से, ये 2 जेलों का बता रहा हूँ आपके, और पूरी पंजाब की जेलों में से मैंने आपको 2000 बंदा बताया। ऐसे ही बताया, दिसंबर तक 2000 बंदा। इस दिसंबर तक नहीं, अगली दिसंबर तक। अगली दिसंबर नहीं, अगली दिसंबर का। अच्छा, ठीक है। मैंने कहा था 1.5 साल के अंदर 2000 बंदा मर रहे हैं, और ये कोई मशीन में तो नहीं बंदे पैदा कर रहे जो मार देंगे। अगली दिसंबर का मैंने कहा हुआ है। तो आप देख लीजिएगा, जिस अभी स्पीड थोड़ी स्लो है, ये स्पीड अब तेज होगी जब जेलों से निकलने लगे ना बंदे। पंजाब की जो है ना इस वक्त मेरे हिसाब से जितनी भी जेलें हैं ना, वो यूं समझ लें कि जो क्रिमिनल बार बार जेलों में जाते थे ना, और जेलें उनमें बंद करने की जगह नहीं थी, ये अब जेल वाले और अदालतों के ऊपर जो एहसान करने लगी है सीसीडी। सर बात तो है, सीसीडी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन हमारे अदारे भी तो बने ना, हमारी कोर्ट्स भी बनी। अगर वहाँ पे उनको पेश किया जाए तो फिर वो फैसला जो देते उसके मुताबिक फिर उनको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, एक बात का जवाब आप मुझे दे दो, अदालतें 72 साल से बनी हैं, क्यों जनाब में कमी नहीं आई? इसका जवाब दे दो मुझे। और अदालतों में क्या होता है, केस पेंडिंग। सर अदालत ने फैसला देना, आईओ ने जो लिखा है वो, हसन भाई ने जो लिखा है उस पे देना। हसन भाई ये तो बात आप वो कह रहे हैं जो लिखी पड़ी है। मैं आपको वो बात बताने लगा जो बिल्कुल जो है ना किसी के नोटिस में नहीं होती। अदालत समन भेजती है, शादी को बुलाती है, वो नहीं आता, दोबारा भेजती है नहीं आता, दोबारा भेजती है नहीं आता। अब एक शादी थोड़ी होता है, 20-20 शादी होते हैं केस में, वो 3-4 साल 5 साल केस लटक जाता है। इतनी देर में अंदर से मुलजिम अपने जो मुद्दई उनको मरवा देते हैं, उनको कत्ल करवाते हैं, बरी हो जाते हैं। और यही जो है ना 2 नंबरी, इसकी वजह से सीसीडी जो है इसको बनाया गया है। सीसीडी का क्या इसी वजह से बनाया गया है कि जो बाज ही नहीं आते इनको मार दें। बिल्कुल सही बात है, ऐसे लोगों को तो मारना चाहिए और जहन्नम वासिल भी करना चाहिए। और ये थी आज की हमारा टॉपिक था। और देखा जैसे कि सियालकोट में खौफ की अलामत समझे वाला भालू को
पुलिस मुकाबले में पार कर दिया गया और ये बताया जा रहा था ये कई मुकदमों में मुलविस था, कत्ल के, डकैती के, पुलिस मुकाबलों में भी मुलविस था, जिसको पुलिस ने जेल से निकाल कर पार कर दिया। और मज़ीद जो 21 लोग हैं जिनको जेलों से निकाला है वो अनकरीब अब देखेंगे, वो भी सोशल मीडिया या चैनलों की सुर्खियां बनेंगी। और ये वो जराइम पेशा हैं जिन्होंने पूरे पंजाब की जराइम का गढ़ बनाया हुआ था। और मरियम नवाज को ये क्रेडिट जाता है और आईजी पंजाब साहब को ये क्रेडिट जाता है और सुहेल जफर चट्टा साहब को इसका क्रेडिट जाता है। हम जितनी तारीफ करें उतनी ही कम है। हसन शहबाज को ज़्यादा दें, कमेंट सेक्शन आपके लिए अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।